रिपोर्ट्स की माने तो अल नीनो का असर इस बार पहले के मुकाबले ज्यादा रह सकता है। खासकर इसका असर खरीफ फसलों पर देखने को मिल सकता है, ऐसा रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है। अल नीनो के कारण कम बारिश की आशंका के बीच अब जापान से चावल पर एक बड़ी खबर सामने आई है। दरअसल जापान के नेशनल एग्रीकल्चर एंड फूड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, दूसरे जापानी रिसर्च इंस्टीट्यूट और इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिकों ने एक ऐसा जीन खोजा है जो चावल को उसके सेंसिटिव फूल आने के स्टेज के दौरान गर्मी से बचाने में मदद करता है। इस जीन का नाम EMF3 है, जो चावल में फूल आने की प्रक्रिया को तेज करता है जब सुबह तापमान ठंडा होता है। बताया गया है कि दिन में जल्दी फूल आने से चावल हीट स्ट्रेस से बच सकता है, जो नहीं तो ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल इलाकों में दाने बनने और पैदावार कम करने में कमी लाने का काम करेगा। रिसर्चरों का कहना है कि धान के पौधे में आमतौर पर सुबह 10 बजे से दोपहर के बीच फूल आते हैं, जब तापमान 33 से 35 डिग्री पर होता है। बताया गया है कि इस समय के दौरान हीट स्ट्रेस, जिसके ग्लोबल वार्मिंग के चलते और बढ़ने की उम्मीद है, फर्टिलाइजेशन में रुकावट डाल सकता है, जिससे स्पाइकलेट्स स्टेराइल हो सकते हैं और इसीलिए पैदावार कम हो सकती है। अब जापान के रिसर्चरों द्वारा विकसित किए गए EMF3 जीन को लेकर बताया जा रहा है कि खासकर इसका वेरिएंट EMF3-1D फूल आने के लगभग 1.5 घंटे यानी 1.5 घंटे पहले बदलाव लाता है, जिससे ज्यादा तापमान वाली स्थितियों में अनाज की उपजाऊ क्षमता में काफी सुधार होता है। जापान के नेशनल एग्रीकल्चरल एंड फूड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के ब्रीड्स डॉक्टर हिदेयुकी हिराबायाशी और जापान रिसर्च सेंटर फॉर एग्रीकल्चरल साइंसेस के डॉक्टर काजुहिरो सासाकी का कहना है कि EMF3-1D को DNA मार्कर सिलेक्शन के जरिए दुनिया भर में चावल की अलग अलग किस्मों पर इस्तेमाल किया जा सकता है, जिससे ब्रीडर्स को सुबह सुबह फूलने वाले चावल डेवलप करने के लिए एक पावरफुल टूल मिल जाएगा। वहीं IRRI के राइस जेनेटिक डिजाइन और वैलिडेशन यूनिट हेड डॉक्टर इनेज स्लेमेट लोइडिन के अनुसार इस बड़ी सफलता से प्राइम एडिटिंग जैसे जीन एडिटिंग तरीकों के लिए रास्ता खुल गया है, ताकि चावल के पौधे में सुबह सुबह फूल आने की खासियत को चावल की खास किस्मों में तेजी से लाया जा सके और ट्रॉपिकल तथा टेम्परेट चावल इकोसिस्टम में इनब्रेड और हाइब्रिड के लिए गर्मी सहने की ताकत बढ़ सके। साथ ही बताया यह भी गया है कि EMF3 सिर्फ फूल खिलने के समय पर असर करता है और नॉर्मल टेम्परेचर की स्थिति में पौधे को पूरी ग्रोथ या पैदावार को नहीं बदलता है, जिससे चावल दूसरे जरूरी गुणों को खोए बिना गर्मी सहने की ताकत बनाए रखता है। आपको बता दें कि यह खोज जापानी रिसर्च संस्थानों और IRRI के बीच मिलकर किए गए प्रयास का नतीजा है, जिसे जापान के कृषि, वानिकी और मत्स्य पालन मंत्रालय का समर्थन मिला है और NARO और JIRCAS इसके मुख्य पार्टनर हैं। गौरतलब है कि पृथ्वी का तापमान लगातार बढ़ रहा है। पहले के मुकाबले धरती वर्तमान में अधिक गर्म है। अब इस साल अल नीनो के कृषि पर पड़ने वाले प्रभाव को लेकर चर्चाओं का दौर जारी है और इसी बीच जापान से चावल पर सामने आई ये खबर आने वाले दिनों में मौसमी बदलाव के बीच चावल की खेती में सहायक सिद्ध हो सकती है। इस तरह EMF3 जीन, जिसको लेकर कहा गया है कि यह जीन चावल में फूल आने की प्रक्रिया को तब तेज करता है जब सुबह के समय तापमान ठंडा होता है, तो इसे एक बड़ी उपलब्धि के तौर पर वर्तमान में देखा जा रहा है।